दोस्त स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों 2025-2024 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए केमिस्ट्री क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लास 11th कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, ये क्लास 11th का एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी में मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट पेपर। तो चलो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए केमिस्ट्री पूर्णांक 70 है, 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे समय आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जहां पर आवश्यक हो वहां पर आपको रासायनिक समीकरण देने। बच्चों अलग अलग टाइप के मॉडल पेपर मैं ला रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको अलग अलग कोड के पेपर देख के अपने हाफ ईयरली और ईयरली अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी हो सके। इसके अलावा बोर्ड और प्री बोर्ड के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर सभी कुछ लाते रहते हैं। यहां पर सबसे पहले है कि वायु क्या है। वायु क्या है? एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में भैया कई सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, सभी गैसें होती है। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि मिश्रण हो गया, गैसों का एक मिश्रण हो गया। तो यहां पर सी वाला आप लगाएंगे, मिश्रण। अगला है कि निम्न में से तत्व कौन सा है? चीनी, हीरा, वायु या दूध। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है, तो इसको हम एक तत्व बोल सकते हैं जो कि कार्बन से बना होता है। चीनी C12H22O11 जो सुक्रोज होता है उसमें तो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ये एक शुद्ध तत्व नहीं है। दूध में भी कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज, स्टार्च वगैरह मिलते हैं, कई मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, तो वो भी एक तत्व नहीं होगा। वायु में भी कई गैसों का मिश्रण होता है। हीरा में सिर्फ कार्बन होता है, तो हीरा को हम एक तत्व बोल सकते हैं। अगला है कि जल में H और O का भारात्मक अनुपात क्या है? तो H2O में भारात्मक अनुपात निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2:16 मतलब 1:8 यहां पर भारात्मक अनुपात होता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या होती है? 10⁻23 kg, 10⁻24 kg या 10⁻26 kg या 10⁻27 माइनस में है सारे, 27 kg। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने, मोजले ने, लोयर मेयर ने या फिर न्यूलैंड्स ने? तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाले यौगिक बार बार आते हैं। इसी हिसाब से उन्हें एक एक अलग अलग ग्रुप्स में डाल के रखा गया। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है? डी ब्रोगली का सिद्धांत अगर आप देखोगे तो यहां पर तो ये देखो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये E बराबर mc² मेंडलीव का समीकरण है। E = h/μ, ये भी एक तरह से फोटोन की ऊर्जा बताता है। तो डी ब्रोगली के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहां पर आपको वो समीकरण बताना है। तो डी ब्रोगली का सिंपल से समीकरण होता है लैम्डा = h/ कितना होता है 2π/4π। वो ध्यान नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना डी ब्रोगली का समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण आपको तैयार करके जाना ही जाना है। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं बच्चों। 2-2 नंबर के प्रश्न आप अच्छे से देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 24 वाले
तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है 3d5 4s1 लास्ट में आएगा, बाकी आप लिख सकते हैं। आफबाउ का आरेख बनाना है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, सन आपको बताना है कब की थी। रसायन विज्ञान को परिभाषित करना है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और उनसे बने यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को। एक अच्छी सी छोटी सी परिभाषा याद करके जाना। प्रश्न संख्या 3, यहां पर आपको 2-2 नंबर के फिर से प्रश्न मिलेंगे कि तत्व और यौगिक को परिभाषित कीजिए। तो तत्व शुद्ध रूप होता है पदार्थ का, यौगिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तत्व जैसे कार्बन, यौगिक जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो तत्व शुद्धतम रूप होता है, यौगिक तत्वों से बने हुए रासायनिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो सामांगिक मिश्रण जिसमें पदार्थ सभी जगह समान रूप से घुला होता है, और विषमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ असमान रूप से घुला होता है। कॉपर तथा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कॉपर का लास्ट में कितना आएगा? 3d10 4s1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कोबाल्ट का कितना होता है? कोबाल्ट का 27 होता है, उसी हिसाब से आप यहां पर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन भी हम लाने वाले हैं अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, समीकरण दीजिए या होंड का नियम लिखिए। ये सर ने चेंज कराया थोड़ा सा, जिस भी कॉलेज का ये पेपर। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति को समझाते हुए व्यंजक लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कितना होता है? ग्रेटर देन और इक्वल H/4 पाई के, ठीक है। ये यहां पर आपको समीकरण हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पता होना चाहिए। चक्रण क्वांटम संख्या s, स्मॉल s जो होती है ना, +½ -½ उसको समझाना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इसको समझाइए। सहसंयोजक बंध के उदाहरण देकर समझाइए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के सहसंयोजक बंध होते हैं। 3d3 निकाय के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए। परमाणु क्रमांक तथा प्रतीक लिखिए। तो परमाणु क्रमांक कॉपर का कितना होता है? Cu प्रतीक हो गया, 29 परमाणु क्रमांक हो गया। कोबाल्ट 27 हो गया, Co इसका जो है परमाणु प्रतीक चिन्ह हो गया। कार्बन कितना होता है? 6 कार्बन होता है। सोडियम कितना होता है? 11 सोडियम होता है, लो हो गए भाई प्रतीक। मैग्नीशियम कितना होता है? यहां पर देखो मैग्नीशियम पूछा गया, 12 मैग्नीशियम होता है। इसके बाद फ्लोरीन कितना होता है? 9 फ्लोरीन होता है। कैल्शियम कितना होता है? 20 कैल्शियम होता है। तो ये परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक पूछे गए थे। इसके बाद परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार पर टिप्पणी लिखो। तो परिभाषा लिखना है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। इसके बाद बात की जाए आधुनिक आवर्त नियम की। परमाणुओं के जो यौगिक तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखो। नहीं आता तो चक्रण क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या s और l में अंतर लिखिए। 105, 107, 111, 115 और 117 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कीजिए। नहीं आता तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रयोगशाला द्वारा इसे कैसे समझाया जा सकता है? कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रयोगशाला में इसे डेविसन और जर्मन के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अणु भार की गणना करनी है। तो भाई कार्बन का 12 रखना, हाइड्रोजन का 1 रखना, ऑक्सीजन का कितना रखेंगे? ऑक्सीजन का 16 रखेंगे। बाकी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जैसे सोडियम का कितना रखना है? सोडियम का 23 रखना है। ऑक्सीजन का कितना रखना है? 16 रखना है। हाइड्रोजन का कितना रखना है? 1 रखना है। 17 और 23 कितने हो गए? 40। NaOH का परमाणु भार कितना हो गया? 40। तो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोरीन का 35.5 रखते हैं, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना रखते हैं? 12 रखते हैं। सबके परमाणु क्रमांक आसानी से आप निकाल लोगे। नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, परमाणु भार नहीं निकालने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया, एक बार सर से जरूर पूछना। नहीं आता तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हो। निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम का लिखना है, कोबाल्ट का, कॉपर का, कार्बन का, सोडियम का, नियॉन का,
मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। बाकायदा हम सॉल्यूशन लाने वाले हैं कॉपी पेन पे इस पूरे पेपर का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लास्ट क्वेश्चन है कि 3D4, 2P3, 4F5, 4F11, 2P5, 3D7, 3D2, 2P4 और 3D9 निकाय की चारों क्वांटम संख्याएं गणना कीजिए। तो चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या, l होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, m होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और s होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको आप निकालेंगे, प्रैक्टिस करना, बाकी सॉल्यूशन हम इसका लाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा सा ये पेपर था, बिल्कुल ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल, सॉल्व करके जाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार लगा के, इनको पढ़ के, देख के जरूर जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एग्जाम्स विद एमएस आपके लिए अलग अलग कोड के पेपर लाने वाला है, जिससे आपकी हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सबकी तैयारी होने वाली है। सो आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के लिए।